बाढ़, बारिश और बर्बादी की हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पर भूस्खलन लगातार हो रहा है और ऐसे में लोगों की जानें लगातार जा रही हैं। खबर सामने आ रही है कि 173 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। हिमाचल में 36 लोग लापता है, 2 से 81 लोग घायल हैं। 2 नेशनल हाईवे और 315 सड़कें बंद हैं। देखिए, बाढ़ बारिश से तबाही है। बाढ़ बारिश अब तक 173 लोगों की मौत हो गई है। हिमाचल में 36 लोग लापता हैं, 2 से 81 लोग घायल हैं। 2 नेशनल हाईवे और 315 सड़कें जो है हिमाचल प्रदेश में बंद हो चुकी है। तो बाढ़ बारिश ने किस कदर तबाही मचाई है उसकी तस्वीर लगातार सामने आ रही है। लैंडस्लाइड से लोगों में दहशत है और हिमाचल प्रदेश के जो लोग हैं वो डरे सहमे हुए हैं। और हिमाचल प्रदेश के मंडी से आपको खबर बताएं, यहां भी लगातार भूस्खलन से लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। चारों तरफ बाढ़, बारिश और बर्बादी का जो आलम है वो देखने को मिल रहा है। और इसके साथ साथ प्रशासन की अगर बात करें तो प्रशासन भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है और लगातार जो टीम है उसकी मौजूदगी यहाँ पर रह रही है। तो तस्वीर आपको दिखा रहे, देखिए कि इस तरीके से यहाँ पर गाड़ियाँ आपको पलटी हुई दिखाई दे रही होंगी। पंडोह डैम के पास लैंडस्लाइड हुआ है, जिसके बाद चंडीगढ़ मनाली हाईवे बंद हो गया है। कल रात मंडी में लगातार बारिश हो रही है, जिसके बाद ये भूस्खलन हुआ है। हालांकि अधिकारी मौके पर मौजूद है और ट्रैफिक बहाल करने की कोशिश की जा रही है, मलबे को हटाया जा रहा है। तो ये वैष्णो देवी की भी तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां वैष्णो देवी यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा जो है वो ठप दिखाई दे रही है। और इसके साथ साथ बता दें कि लगातार चौथे दिन भी हेलीकॉप्टर सेवा ठप है। खराब मौसम के चलते पैदल ही यात्रा करनी होगी। तो ये तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां पर देखिए किस तरीके से पानी का तेज बहाव जो है वो दिखाई दे रहा है, लेकिन अब पैदल ही यात्रा करनी होगी। जम्मू की ये तस्वीर है, जहां वैष्णो देवी यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा ठप कर दी गई है। और इधर उत्तरी सिक्किम की अगर बात करें तो यहाँ भी काफ़ी परेशानी जो है लोगों को हो रही है, क्योंकि यहाँ भी बाढ़ ने काफ़ी तबाही मचाई है और हर तरफ बर्बादी का मंजर है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। सिक्किम में आसमान से आई आफत, चंद सेकंड में टूटा पहाड़ का हिस्सा, लैंडस्लाइड की खौफनाक तस्वीर। सिक्किम में आसमान से आफत बरस रही है। उत्तर सिक्किम से खौफनाक तस्वीर सामने आई है, जहां रामोम तीस्ता पुल के पास जबरदस्त लैंडस्लाइड हुआ, जिसमें पहाड़ का बड़ा हिस्सा भरभरा कर गिर गया, जिससे रामोम तीस्ता पुल का भारी नुकसान हुआ है। ये वही पुल है जो इलाके को गैंगटॉक और मंगन जैसे शहरों से जोड़ता है। ये पुल अपर ढोंगू के लोगों का बाहरी दुनिया से जोड़ने का इकलौता संपर्क मार्ग है। इसने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। बारिश से हाल इतने बेहाल हैं कि तीस्ता नदी का पानी नेशनल हाईवे 10 पर बहने लगा है। ये हाईवे सिक्किम को पश्चिम बंगाल से जोड़ता है, जो अब बंद हो चुका है। लैंडस्लाइड का शिकार हुआ रामोम तीस्ता पुल अपर ढोंगू के लिए लाइफलाइन की तरह है। ये पुल स्थानीय लोगों को मंगन, गैंगटॉक और दूसरे शहरों से जोड़ता है। इस पुल के बिना अपर ढोंगू के गांव वाले पूरी तरह से कट जाते हैं। इस क्षेत्र में सड़कें पहले से ही कम हैं। भूस्खलन की वजह से वैकल्पिक रास्ते भी बंद हो गए हैं। दरअसल पिछले साल सांकालंग पुल के टूटने की वजह से ढोंगू का सिक्किम में आसमान से आफत बरस रही है। उत्तर सिक्किम से खौफनाक तस्वीर सामने आई है, जहां रामोम तीस्ता पुल के पास जबरदस्त लैंडस्लाइड हुआ, जिसमें पहाड़ का बड़ा हिस्सा भरभरा कर गिर गया, जिससे रामोम तीस्ता पुल का भारी नुकसान हुआ है। ये वही पुल है जो इलाके को गैंगटॉक और मंगन जैसे शहरों से जोड़ता है। के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि अगर पुल पूरी तरह से टूट गया तो उन्हें जरूरी सामान और मेडिकल सुविधाएं मिलना मुश्किल हो जाएगी। तीस्ता नदी के किनारे बसे लोग बाढ़ के खतरे से भी डरे हुए हैं।
भागलपुर के सबौर प्रखंड की यहाँ बात करें तो यहाँ भी बाढ़ ने काफी तबाही मचा करके रखी है और गंगा का जो जलस्तर है वो भी काफी ज्यादा बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में लोगों की परेशानी जो है वो बढ़ी हुई है और चारों तरफ आपको जलमग्न इलाके जो हैं वो दिखाई देंगे। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहाँ तेज कटाव से ग्रामीण दहशत में है। जल संसाधन विभाग की तरफ से कटाव निरोधी कार्य किया जा रहा है, लेकिन वह नाकाफी नजर आ रहा है और लगातार गंगा का तेज कटाव घरों के नजदीक पहुंच रहा है। हम हैं सबौर प्रखंड के ममलखा के चायचक में। गंगा का रौद्र रूप लगातार इस गांव पर पड़ रहा है और कटाव काफी तेज है। आप देख सकते हैं कि ग्रामीण महिलाएं हैं जो अब जो है गंगा मैया को मनाने के लिए जो है सुबह और शाम इसी तरह यहाँ पर पूजा पाठ कर, गीत गाकर और दीप जलाकर जो गंगा मैया हैं उनको मनाने का प्रयास किया जा रहा है कि गंगा मैया अब तो हम लोगों पर रहम कीजिए और मेरे घर को जो है कटने से बचा लीजिए। महिलाएं हैं यहाँ पर, क्या मांग रहे हैं माँ से? मांग रहे हैं गंगा मैया से कि गंगा मैया बहुत हो गया, इतना आप तकलीफ मत दो, आप क्षमा करो। बाल बच्चा लेकर को कहाँ जाएंगे, कहाँ भटकेंगे, कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे? जर जवान बाल बच्चा है, किसको द्वार पर जाएंगे, कहाँ रहेंगे? सुबह शाम मना रहे हैं माँ? शाम सवेरे जखनी मन तखनी मनाते हैं, जब आते हैं किनार जब मनाते हैं। क्या नाम हुआ? देवी देवी। और भी महिलाएं क्या कर रहे हैं आप लोग? गंगा को मना रहा हूँ सुबह शाम की, कैसो भी गंगा में घूर जाए यहाँ से, जो मेरा बाल बुतरू सुखी से रहे। बहुत दुखी है, दुख से रहता कटाव हूँ। काफी तेज है। बहुत तेज है कटाव, सगरे कट रहा है, किधरों नहीं बचने का फसल पर ना है। किधर रहूंगा, कैसे रहूंगा? क्या नाम यही हुआ? उषा देवी। तो आप देख सकते हैं कि गंगा मैया को मनाने के लिए जो है महिलाएं यहाँ गंगा किनारे बैठी हुई हैं। तेज कटाव हो रहा है, वहीं जल संसाधन विभाग के द्वारा जो है कटाव निरोधी कार्य भी किया जा रहा है, लेकिन वह भी नाकाफी नजर आ रहा है और कटाव जो है काफी तेज हो चुका है। और महिलाएं यहाँ की जो है मैया गंगा मैया को जो है मनाने के लिए सुबह और शाम जो है इसी तरीके से यहाँ पर गीत गाकर, दीप जलाकर, अगरबत्ती जलाकर जो है गंगा मैया को मनाने का काम कर रही हैं। अब देखने वाली बात है कि गंगा मैया जो है मानती हैं या फिर इस गांव को जो है अपने आगोश में समा लेती हैं। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। और चलिए आपको भागलपुर की कुछ और भी तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर गंगा का जो दहशत है वो लोगों में देखने को मिल रहा है। लगातार लोगों के जो घर हैं वो कटाव की जद में आ रहे हैं और लोगों की चिंताएं जो है वो बढ़ी हुई है। देखिए किस कदर यहाँ पर कटाव है।